हम गोल तो बना लेते हैं, बहुत जुनून के साथ बनाते हैं, एकदम जोश से आप स्टार्ट करने की सोचते हो, लेकिन जब आप देखते हो कि चैलेंजेस बहुत हैं, टाइम बहुत लगता है, आपसे डिमांड बहुत ज्यादा चीजों की जाती है, तो आपका हौसला डगमगाने में देर नहीं लगती। और अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका हौसला डगमगा रहा है और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से घबरा रहे हैं, कारण क्योंकि आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत वक्त लगेगा, मैं शायद इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, इतना धैर्य मेरे अंदर नहीं है, आपको लगता है कि लोग बड़ी आसानी से अचीव कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए ये उतना आसान नहीं है, और आपका कहीं ना कहीं आपकी एनकरेजमेंट, मोटिवेशन वीक हो रही है। इस टाइम पे आपको तय करना है कि आपको अपने आप को बनाना है या गिराना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 विचारों को जिन्हें इस टाइम पे अपनाकर आप अपने आने वाली गेम को चेंज कर सकते हो। गिव अप करना बहुत आसान है, हो सकता है आप इजीली गिव अप कर दो और आप फिर से उसी मोड पे आ जाओ जिस मोड पे आपने शुरुआत की थी। ये करना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल काम वही करता है जो एक विनर की स्पिरिट रखता है। इस वीडियो को जरूर देखिए, इन 5 विचारों को आपको अपनाना है और आने वाली आपकी जो डेस्टिनी है वो बदल सकती है। पहला विचार जो आपको अपनाना है वो ये है कि हमेशा अपना फोकस उन कारणों पे रखें जिन कारणों की वजह से ये करना, इस जर्नी को तय करना, इस प्रोजेक्ट को टेकअप करना आपके लिए पॉसिबल है। ना कि उन कारणों पे फोकस कीजिए जिनकी वजह से आपके लिए ये करना इम्पॉसिबल है। हम में से बहुत लोग हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं जो नहीं बताता है आपको, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं इस जर्नी को टेकअप करूं, मेरे पास फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है। आपका फोकस हमेशा नहीं के कारणों में है, लेकिन कम से कम एक कारण तो आपके पास होगा जिसकी वजह से ये करना आपके लिए पॉसिबल होगा, और यहीं पे आपको उस एक कारण पे कंसंट्रेशन करना है, उस एक कारण पे फोकस करना है जिसकी वजह से ये करना आपके लिए पॉसिबल है। बहुत से अमेजिंग यूट्यूबर्स की मैं वीडियोस देखती हूँ, they come from rural areas and they are speaking amazing English. And friends, in today's video we are going to talk about how to speak English fluently and confidently without any hesitation, without any kind of problem. और मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कैसे सीखा होगा। कोई इन्वायरमेंटल, उनके पास एक कंपनी नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज उनके पास हैं और जिनकी वजह से उनके लिए वो पॉसिबल है सीखना और बोलना, उनकी वजह से वो कर रहे हैं। तो आपने सोचना है कि कौन सी चीज आपके लिए पॉसिबल है, कौन सा कारण आपके लिए एक पॉसिबिलिटी लेकर आ रहा है इस चीज को करने का। मान लीजिए आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में आप काम भी कर रहे हैं, आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और आपके पास अब 3 घंटे बचते हैं कि आपको अपनी स्टडीज के लिए 3 घंटे निकालने हैं, और आप उन 3 घंटों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये सोचिए कि मेरे पास सिर्फ 3 ही घंटे हैं, सिर्फ 3 ही घंटे हैं, 8 घंटे मैं ऑफिस में बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, 3 घंटे मेरे पास बचे हैं, इस 3 घंटे में मैं क्या कर लूंगी, मैं नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगी। इवन बिफोर यू स्टार्ट, इवन बिफोर यू ट्राई, यू आर मेकिंग एंड यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज फॉर योर सेल्फ। तो यहीं पे अगर आप अपना नजरिया बदलें और अपने आप से कहें कि ये 3 घंटे मेरे लिए बहुत हैं, फोकस्ड स्टडी के लिए मेरे लिए ये 3 घंटे कमाल कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरे लिए ये 90 घंटे प्रूव हो सकते हैं। तो सोचिए कि 90 घंटे में आप क्या कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर काफी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकते हो, आपकी जर्नी किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी भी कंपटीशन में आपका सफर कुछ अलग यूनिक हो सकता है, लेकिन अपना ध्यान पूरी तरह से उन कारणों पे लगा दे जिनकी वजह से आपके लिए ये करना पॉसिबल है। दूसरा थॉट जो आपको पिक करना है वो ये है कि आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि आप एक विनर कैटेगरी में लाया करते हैं। बहुत लोग अपने आप को ही विनर की तरह नहीं देख सकते। याद रखिए, ये दुनिया आपको हमेशा उस नजरिए से देखेगी जिस नजरिए से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को विनर मानते हैं तो ये दुनिया भी वो एटीट्यूड आप में फील करेगी। एक एटीट्यूड आपको बनाना है। जब आप एक एटीट्यूड सेट करते हैं, अपनी थिंकिंग फिर आपकी उसी एटीट्यूड के हिसाब से सेट होती जाती है। तो अपने आप को विनर मानेंगे तो विनर की तरह परफॉर्म भी करेंगे, और एक विनर तब तक चलता रहता है जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता, जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता।
तो आपको याद दिलाना है कि आप विनर हैं, और विनर वो होता है जो हर चैलेंज को टेकअप करने के लिए रेडी है, जो अनएक्सपेक्टेड चीजों को फेस करने के लिए भी रेडी है, बड़े मजे से सीखता है, गिरता है लेकिन फिर से हिम्मत जुटा के उठता है, अपने आप को समझाता है, और जब कोई मोटिवेशन उसके आसपास काम नहीं करती तो अपने आप को मोटिवेट करता है, अपने आप को वो शब्द कहता है जो उसके अंदर जुनून पैदा करती है। और एक लूजर बड़ी आसानी से गिव अप करके बैठ जाता है और कारणों को ब्लेम करता है, कारण ढूंढता है कि इन कारणों की वजह से मैं कर नहीं पाया। और एक विनर का हमेशा एक विजन होगा कि आज मैं यहां हूं, लेकिन यहां से मैं निकल के जाऊंगा, नए दरवाजे खुलेंगे, खूबसूरत नजारों को मैं देखूंगा, चैलेंजेस आएंगे, मैं गिरूंगा लेकिन मैं फिर से उठूंगा, मेरी जर्नी ऐसी होगी। वो हर चीज के लिए रेडी है। और एक लूजर फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठ जाएगा हाथ पे हाथ धर के और इंतजार करेगा कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आए और मुझे लोग उठाएं और उस अपॉर्चुनिटी का कैसे मुझे फायदा उठाना है वो बताएं। याद रखिए कि एक विनर ही है जो अपनी मंजिल को पूरा करता है, हासिल करता है, और आप अपने आप को विनर मानना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है आपको आगे तक लेकर जाएगा। एटीट्यूड क्या है? हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? आपका एक ढंग है सोचने का, चीजों को करने का, चीजों के साथ डील करने का, मुश्किलों के साथ डील करने का, आपके आड़े मुसीबतें आती हैं उसके साथ डील करने का, नेगेटिव लोग आते हैं उनके साथ डील करने का। तो वो एक जज्बा, ऐसा नहीं है कि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी दर्द नहीं होगा, या आप रोगे नहीं, आप दुखी नहीं होगे। ये तो एक जज्बा है जो आपको उठाने में मदद करेगा हर बार। उस जज्बे को बरकरार आपको तब तक रखना है जब तक आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं जाते। और सिर्फ एक मुकाम तक पहुंचने की ही बात नहीं है, ये एज अ पर्सन आपको तराशता है, आपको बनाता है। जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन को आप को एंजॉय करना चाहते हैं, उस डेस्टिनेशन के लायक आपको बनाता है। तीसरा थॉट जो आपको पिक करना है वो ये है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बहुत बार हम ये बात सुनते हैं अपने बड़ों से, अपने घर में ही हमारे माँ बाप हमें ये चीज समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम क्यों इम्पेशेंट हो जाते हैं? क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर आज मैंने एक किताब पढ़ी है तो आज एक किताब पढ़ने के बाद मुझे लगेगा कि मेरा पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए, या मैंने 4 वीडियोस आज बना ली तो मैं सोचूंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल हिट हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। सबका एक सफर अलग है, सबका टाइम फ्रेम अलग है। हो सकता है कि एक जर्नी पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हो सकता है कि एक जर्नी में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भाग लें, उन सबका एक्सपीरियंस अलग हो। किसी के लिए 50 मीटर तक पहुंचना एक अलग तरह का अनुभव हो सकता है और किसी दूसरे पार्टिसिपेंट के लिए एक अलग तरह का अनुभव हो सकता है। तो आपको कर्म करते जाना है, फल की इच्छा के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कर्म करने की शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है। तो अपनी कर्म करने की शक्ति को कमजोर मत बनाइए, कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म से ही फल मिलता है। फल की इच्छा में अगर आप कर्म नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि आप कर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको फल नहीं मिलेगा। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपनी आस्था बढ़ाइए, अपने आप में, अपने कर्मों पे अपनी आस्था बढ़ाइए। और यकीन मानिए, जब आप इस चीज को दृढ़ निश्चय होकर करते हैं, मानते हैं, अपने ही कर्मों पे विश्वास रखते हैं, तो किस तरह के कर्म आपको करने हैं इस चीज की भी आपको क्लैरिटी मिलती जाती है। मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रेस में भाग लेना है, मुझे कैसे परफॉर्म करना है, ये क्लैरिटी भी आपको दिनों भर दिन आती जाएगी। चौथा थॉट जो आपको पिक करना है वो ये है, यू हैव टू चूज 1 डे एट अ टाइम, 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम। बड़ी बार जब आप कुछ करने की तैयारी में लगते हो तो आप प्रेशर ले लेते हो, इस चीज का प्रेशर कि बहुत कुछ है करने को और वो सब कुछ एक साथ कैसे करें। आप सब कुछ एक साथ करने की घबराहट में आ जाते हो। आपको लगता है कि बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है और सब सारी सीढ़ियां मुझे अभी के अभी चढ़नी है। ये प्रेशर एक इल्यूजन है, ये आपने खुद बनाया है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि रियलिटी में तो सिर्फ आपको एक टाइम पे एक काम पे फोकस करना है और उसको आपको अच्छे ढंग से करना है। आप एक टाइम पे 100 कदम नहीं चढ़ सकते, आप एक दिन में आने वाला 1 साल नहीं जी सकते। तो ये जो आइडिया है
ये जो प्रेशर है, अपने आप को प्रेशर करना कि बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स हैं क्लियर करने के लिए, एक दिन में कैसे होगा? एक दिन में करने की जरूरत ही नहीं है। एक अच्छा एक्शन प्लान होना उतना ही जरूरी है जितना आपका पैशन, आपका मोटिवेशन होना जरूरी है। एक अच्छे एक्शन प्लान के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसा मॉडल बनाएं अपने लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसको आप डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें और डे टू डे, मंथ टू मंथ करके डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली कर भी पाएं और फिर आप देखेंगे आपको कैसा आउटकम मिलता है। क्या ये आउटकम रिक्वायर्ड आउटकम है? क्या आपको आपके एक्शन प्लान में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? वो आप ओवर द टाइम असेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी कैपेसिटी में है 1 डे एट अ टाइम हैंडल करना, 1 टास्क एट अ टाइम, 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम। तो अपने आप को बर्डन करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ एक साथ कैसे करूं, क्योंकि आपको एक्चुअली में सब कुछ एक साथ करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट थॉट जो आपको पिक करना है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट थॉट है, लेकिन बहुत जरूरी है। हमेशा आपको याद रखना है कि आपने क्यों शुरू किया था। जब जब मन में गिव अप करने का ख्याल आए, तब अपने आप को याद दिलाइए कि आपने क्यों शुरू किया था। Why did you start? Why? You should remember the why. क्यों आपने शुरू किया था? और अगर ये चीज जिसको आपने करने की एक कमिटमेंट करी है, अगर ये चीज यहां से आती है, दिल से आती है, तो अगर आप इसको आज नहीं करेंगे, गिव अप कर देंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर ये आपका सपना है करना, मुश्किलें आ रही हैं, बहुत घबराहट हो रही है, गिव अप कर रहे हो, लोग भी बोल रहे हैं, 4 लोग ये बात कर रहे हैं, ये लोग ये बात कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, आप भी अपने अगेंस्ट बोल रहे हो, लेकिन याद रखिए अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ये आपका पीछा, अगर ये दिल से आपका सपना है, आपकी सोल से ये चीज आती है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद ये आपके पीछे रहेगी। कभी लोगों के थ्रू बहुत बहुत चीजें एक मिरर बनेंगी आपके लिए और आपको बार बार लगेगा कि हिट करता जाएगा, ये नहीं किया था मैंने, कमिट किया था बट नहीं किया था, कमिट किया था बट नहीं किया था। इसलिए सर्कल्स में आपको नहीं जीना है। गिव अप करने से पहले अपने आप को याद दिलाएं कि आपने ये क्यों शुरू किया था, क्यों, वाई डिड यू स्टार्ट, क्या कारण था जिसकी वजह से आपने ये शुरू किया था। अपना हौसला बनाए रखें। प्लान बी के बारे में तब सोचें जब आप प्लान ए के लिए सब कुछ डेडिकेट कर चुके हैं, आप अपना मैक्सिमम कर चुके हैं। मत घबराइए कि ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जो क्रिएट करेंगे लाइफ वैसी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है क्रिएट करने की, या आपके पास आपको कोई अगर आप अभी के अभी ही आपको सब कुछ कर देना है। अपने इस चीज पे सब कुछ लगा दें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। प्लान बी तब आता है जब आपको प्लान ए में आप सब कुछ करने के बाद भी आप सफल नहीं होते। तो क्या आप सब कुछ कर चुके हैं? क्या आप अपना 200% इस चीज में दे चुके हैं? अगर जवाब नहीं है तो आपको गिव अप नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है, आपके काम आ सकती है, लोगों के काम आ सकती है, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से साझा करें और उतनी बार इस वीडियो को देखें जितनी बार आपका जज्बा कमजोर होता हो, आपको महसूस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।